बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आने से पहले हम थोड़ा सा अगेन एटम के ऊपर आते हैं। अब एटम की पिछले हमने दो मॉडल देखे, जिनमें लास्ट मॉडल हमने देखा बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें बोहर ने ये कहा कि एटम जो है में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शेल्स के अंदर या ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव करते हैं। अब ये वाला अगर एक एटम है तो इसके ऑर्बिट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा होगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एटम आ जाएगा, उसके शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होंगे। अब जो हमारे पास शेल्स हैं जी, इनको नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला शेल है किसी भी एटम का, उसको शेल को के शेल बोला जाता है। जो दूसरा शेल है उसको नाम एल दिया जाता है, तीसरे वाले को एम, चौथे वाले को एन, और इसी तरह से आगे जो है वो नाम हम देते हैं। अब किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो फार्मूला है वो है जी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर की मदद से हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बासानी मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर n से मुराद है जी शेल का नंबर। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। यानी पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरे शेल में निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यानी दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हम साथ में यहाँ पर लिख भी देते हैं जी। दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप तीसरे में निकालना चाहते हो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 हमारे पास आ जाएगा। सो इट्स मीन एम शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद 18 है। इसी तरह अगर आप चौथे में निकालना चाहते हैं तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा जी हमारे पास 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये हमारे पास आ जाएगा 32। यानी एन में हमारे पास जो है यानी चौथे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 32 होगी। सो इस तरीके के साथ हम शेल्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बासानी मालूम कर सकते हैं। अब शेल के बाद जो हमें वास्ता पड़ता है जी वो पड़ता है जी सब शेल के साथ। यानी शेल्स के अंदर जो है वो सब शेल्स मौजूद होते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि शेल जो है ये हमारा घर है तो सब शेल क्या होंगे जी, सब शेल जो इसके अंदर कमरे मौजूद होंगे। अब घर तो कमरों के साथ ही बनता है, कमरों के बगैर तो घर भी नहीं बन सकता। सो इट्स मीन शेल के अंदर जो है यानी शेल हमारा घर है तो इसके अंदर कमरे भी मौजूद होंगे। अब हर घर के अंदर कमरों की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर किसी के घर में 2 कमरे हैं तो किसी के घर में 20 कमरे होंगे, किसी के घर में 20 हैं तो किसी के घर में जो है वो 15 कमरे होंगे। सो ये डिपेंड करता है जी उनकी अपनी इंटरेस्ट के ऊपर। एनीवे जी, शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं सब शेल। सब शेल की तादाद हमारे पास 4 है, जिनमें हमारे पास है जी एस, पी, डी और एफ। ये टोटल हमारे पास 4 सब शेल है। एस से मुराद है जी यानी जो एस सब शेल है ये लिया गया है जी स्फेरिकल से, स्फेरिकल। पी से मुराद है जी प्रिंसिपल, डी से मुराद है डिफ्यूज, और एफ से मुराद है फंडामेंटल। इनके ये पहले वर्ड उठा गई एस, पी, डी और एफ जो है
ये हमारे सामने जो है वो लिख दिए गए। सो एनीवे जी, हमारे पास सब शेल की तादाद है 4। अब किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमारे पास एस में यहां पर लिख लेता हूं जी, पी, डी और एफ। एस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो है जी 2। पी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6। डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10 और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 14। अब ये जो निकाले जाते हैं इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है जी 2 × 2l + 1 का फार्मूला जो है ये हमारे पास मौजूद है। इसके जरिए हम इसमें सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो निकालते हैं। इस वाले फार्मूला की मदद से हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एल से क्या मुराद है जी, एल हमारे पास है जी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इस लेवल पर अभी हम क्वांटम नंबर डिस्कस नहीं कर रहे। एनीवे जी, मैं जस्ट आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया जी कि ये हमारे पास फार्मूला है। इनमें मैं एल की वैल्यू भी बता देता हूँ जी। एल की वैल्यू एस के लिए जो है वो 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू जो है ये 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू जो है वो डी लिखा गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो है वो 2 होती है और एफ के लिए एल की वैल्यू जो है वो 3 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू है जी। इनके मुताबिक इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो निकाली जाती है। अब ये तो हो गया जी हमारे पास सब शेल और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने फार्मूला देख लिया जी कि किस फार्मूला के तहत इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाले जाते हैं। अब किस शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद होंगे, जो हमारे पास के शेल है इसमें सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद होता है जी और वो है एस। पी के अंदर दूसरे शेल यानी एल शेल के अंदर सब शेल की तादाद होती है जी 2, एस और पी। तीसरे के अंदर यानी एम शेल के अंदर सब शेल की तादाद होती है 3, जो कि है एस, पी और डी। और चौथे सब शेल के अंदर एन में सब शेल की तादाद होती है 4, एस, पी, डी एंड एफ। ये हमारे पास इनमें सब शेल की तादाद जो है वो आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स को इनकी एनर्जी लेवल्स के मुताबिक शेल और सब शेल में तकसीम। एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स की शेल और सब शेल में तकसीम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब अकेली शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम कर दें, यानी मैं ये लिख दूं जी, मैं ये कह दूं ये अकेली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि शेल्स के अंदर मौजूद हैं सब शेल्स। जो हमने डिवाइड करना है जी इलेक्ट्रॉन्स को, वो सब शेल के लिहाज से डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हम इनकी अरेंजमेंट लगा लेते हैं जी कि हमारे पास जो सब शेल है इनकी अरेंजमेंट क्या बनेगी। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी। अब इनकी अरेंजमेंट के ऊपर जो है वो आते हैं। एक छोटा सा फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे जी, n+n रूल के मुताबिक ये बनता है जी। सो एनीवे जी, हम यहां पर उसकी तरफ आते हैं जी। अभी हमने ये कहा जी कि हमारे पास जो पहला शेल है, पहले शेल के अंदर सब शेल की तादाद होगी 1, जो कि है s। मैंने इसकी जगह पर एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब दूसरे शेल के अंदर सब शेल की तादाद होगी 2, एक s का सर्कल मैंने ड्रा कर लिया और एक जो है वो p का सर्कल ड्रा कर लिया। ये मेरे पास है जी p। अब तीसरे में सब शेल की तादाद है 3, एक s के नीचे सर्कल अगेन ड्रा कर लिया, एक हमने p के नीचे ड्रा कर लिया और तीसरा जो है वो d का सर्कल आ गया। इसी तरह चौथे सब शेल के अंदर, चौथे शेल के अंदर सब शेल की तादाद है 4, एक s के नीचे हमने ड्रा कर लिया, एक p के नीचे ड्रा कर लिया, एक d के नीचे ड्रा कर लिया और एक हमारे पास f का आ गया। इसके नीचे हमारे पास जितने भी शेल होंगे उन सब में सब शेल की तादाद जो है वो 4 ही मौजूद होगी। ये हमने यहां पर जो है वो अगेन ड्रा कर दिया। सो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम करते क्या हैं जी, हम इनमें से तिरछी लाइंस गुजार देंगे, यानी ये वाली तिरछी लाइन इसमें से गुजार दी, ये वाली तिरछी लाइन जो है वो हमने इसमें से गुजार दी, इसी तरह से ये वाली तिरछी लाइन जो है वो इसमें से इन दो में से गुजर जाएगी,
इसी तरह से जो अगली तिरछी लाइन आएगी वो इन दो में से गुजर जाएगी, इससे आगे वाली जो तिरछी लाइन आएगी वो इन तीन में से गुजर जाएगी। सो ये मैंने कुछ तिरछी लाइन जो है वो गुजार दी। अब इनको मैं फर्ज करें फर्जी नाम दे लेता हूं जी इन लाइंस को। इसको मैं कह देता हूं जी एक्स है, ये वाली वाई लाइन है, ये वाली जो है वो जी लाइन है, ये वाली जो है वो डब्ल्यू है और ये वाली वी है। ये मैंने कुछ नाम जो है वो इन लाइंस को दे दिए। अब हम आते हैं जी एक्स वाली लाइन में। अब आप ये देखें ये एक्स वाली लाइन जो है वो गुजर किस सब शेल में से रही है, ये अब आप देखें जी एस वाले में से गुजर रही है। और शेल कौन सा है पहला, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास आ गया जी 1s। अब जो दूसरी है वाई वाली लाइन वो कौन से सब शेल में से गुजर रही है, एस वाले में से गुजर रही है। और शेल कौन सा है दूसरा, सो अब यहां पर अब लिख लेते हैं जी 2s। अब तीसरे वाली यानी जी वाली लाइन पे आ जाए। जी वाली किस में से गुजर रही है, पी में से, फिर किस में से गुजर रही है, एस में से, यानी दो वाले सर्कल में से गुजर रही है। पहले किस में से गुजरी, पी में से। शेल कौन सा है जी, पी वाला दूसरा, सो यहां पर हम लिखेंगे 2p। इसके बाद ये किस में से गुजरी, ये एस में से गुजरी। शेल कौन सा है तीसरा, यहां पर हमने लिखा जी 3s। इसके बाद डब्ल्यू वाली लाइन में आ जाए। डब्ल्यू वाली लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल पी में से गुजर रही है। शेल कौन सा है तीसरा, यहां पर हम लिख देंगे जी 3p। इसके बाद ये वाली जो है डब्ल्यू वाली लाइन आगे एस में से गुजर रही है। शेल कौन सा है चौथा, सो यहां पर हम लिख देंगे जी 4s। इसी तरह अगर आपने आगे जो है वो वी वाली लिखनी है तो आप नेक्स्ट जो है वो यहां से वी वाली भी लिख सकते हैं। इसके फर्दर आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, मजीद नीचे चार चार सर्कल ड्रा करते जाएं, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रा करते जाएं और अपनी एक तरतीब जो है वो लिखते जाएं। इस लेवल तक हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हैं वो हैं जी 18। हमने 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक यानी पहले प्रेडिक्ट टेबल के मुताबिक पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और मैंने उसी के मुताबिक उतनी सी तरतीब जो है वो लिख ली। सो इस तरतीब को आप लोगों ने याद रखना है जी। इसी तरतीब के मुताबिक हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इसके लिए ये जेन्युइन फार्मूला है, इसके अलावा याद करने के लिए आसान से फार्मूला भी जो है वो बताए जाते हैं। लाइक एस को कहा जाता है ये स्कूल है, ये गेन स्कूल है, यानी हर वर्ड को 2 दफ़ा रिपीट करना है जी। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, या कुछ कहते हैं जी सालन सालन, प्लेट सालन प्लेट सालन। ये मुख्तलिफ तरह के फार्मूला जो है ये मौजूद है। एनीवे जी ये हमारे पास एक जेन्युइन फार्मूला मैंने आपको बताया जो कि एक्चुअल है जी। इसके मुताबिक आप सही तरीके के साथ इसकी जो एक तरतीब है, इन जो सब शेल की तरतीब है, आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं कि किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा जी। उम्मीद है आप उनके जरिए बाकी तमाम एलिमेंट की खुद से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 7 है। अब हमने 7 इलेक्ट्रॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं। अब हमारे पास पहला कौन सा है, तरतीब के मुताबिक पहला कौन सा है जी, पहला है 1s। हमने यहां पर लिख लिया 1s। और s में हमने क्या बताया था जी, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं चले यहां पर ये भी अगेन लिख दूं जी कि s में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आगे हम s और p तक ही जाएंगे, d तक जो है वो हम बात नहीं करेंगे। अब s में कितने आ सकते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर लिख दिए। बाकी कितने रह गए, 7 में से 2 निकालने, तो बाकी कितने रह गए, 5। अब बकिया इलेक्ट्रॉन आगे वाले सब शेल में चले जाएंगे। आगे हमारे पास कौन सा है जी, आगे हमारे पास है 2s। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। s में कितने आ सकते हैं जी, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें लिख देंगे। बाकी हमारे पास कितने रह गए जी, 3 इलेक्ट्रॉन। वो आगे कौन सा सब शेल मौजूद है जी, वो है 2p और 3 इलेक्ट्रॉन जो बाकी बच गए वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई। इसी तरह से मजीद एलिमेंट की देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास मौजूद हो जी फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जी 9, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 9 होगी।
अब यहां पर हमारे पास पहला है जी 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी 2, बाकी रह गए 7। फिर आ गया जी 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब 9 में से 4 निकाल देंगे क्योंकि 4 तो फिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गए 5। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 2p, इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 5, वो 5 के 5 p में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p में आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं। सो 5 जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएंगे। अब मजीद एलिमेंट का देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास हो जी सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है जी 16। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब हमारे पास पहले है जी 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। यहां पर नेक्स्ट है जी 2s, s में अगेन कितने आ सकते हैं जी 2। फिर आ गया जी 2p, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। अब ये देखिए, अब हमारे पास अजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी ये तमाम इलेक्ट्रॉन फिल किए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, जबकि टोटल हमारे पास है 16, यानी 6 अभी भी बाकी हैं। अब इसमें हम 6 से कम नहीं रह सकते, यानी पहले वाला आपके पास सबशेल कंप्लीटली फिल होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं कहूँ यहां पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वाले सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होने हैं, इसके बाद आगे वाले सबशेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसके बाद 2p के बाद हमारे पास कौन सा है जी 3s, यहां पर हम लिख लेते हैं जी 3s, s में कितने आएंगे जी 2। अब बाकी कितने बच गए जी, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो गए, यहां पर 12 हो गए, बाकी कितने रह गए जी 16 है जी टोटल, बाकी हमारे पास रह गए जी 4। ये 4 के 4 जो आ जाएंगे वो 3p के अंदर आ जाएंगे, 3p4। सो ये हमारे पास सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। इसी तरह से अगर हमने सोडियम की लिखनी हो जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 1s 2s 2p 6, ये टोटल हो गया जी 10। अब कितना बाकी रह गया जी 1 इलेक्ट्रॉन, वो किस में चला जाएगा जी, वो 3s1 के अंदर जो है वो चला जाएगा। सो इस तरीके के साथ हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो उम्मीद करते हैं जी कि ये सारा कुछ जानने के बाद आप बआसानी जो है वो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यानी सबसे पहले हमने शेल के बारे में बात की, फिर सब शेल के बारे में बात की, फिर इनमें इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूले देखें कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या फार्मूला है, सब शेल के अंदर क्या निकालने का फार्मूला है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, इनको सब शेल को तरतीब किस तरह से दी जाती है, इस बारे में हमने बात की, और कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने लिखी। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।